Hello friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 13.1 चैप्टर 13। आज हम लोग न्यू चैप्टर के अंदर एंट्री करने वाले हैं। लास्ट टाइम में चैप्टर नंबर 12 तक पूरा का पूरा हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने अगर पुराना सेशंस नहीं देखे हैं या फिर आप लोगों ने अभी तक पुरानी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं किया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपका पूरा सिलेबस वहां पे सॉल्यूशन के तौर पे पड़ा हुआ है। राइट फ्रेंड्स, तो आज के दिन हम लोग जो नया सेशन कवर करने वाले हैं इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट 13.1 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कुछ नई चीजें जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों हमेशा की तरह सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स आज के सेशन में नया क्या है उसके बारे में बताते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स या फिर कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, हम लोग इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एक ट्रायंगल से और आपको बताते हैं कि ट्रायंगल्स में क्या क्या होता है। आप लोगों ने ट्रायंगल पहले भी कई बार पढ़े होंगे, राइट। ये ट्रायंगल जो है बचपन से ही आप लोगों को फिगर देखने को मिला होगा, लेकिन इसके बारे में जो फुल नॉलेज है आप हमेशा ही पढ़ते हो लेकिन भूल हर बार जाते हो। हम आपको आज भी वही चीज, सारी चीज रिवाइज कराएंगे जो आप लोग पढ़ के आ चुके हो, फिर भी आपको लगेगा कि हाँ ये वाला शायद हमने पढ़ा था, नया है कुछ, है ना। चलिए तो ये बताइए मुझे आप सब लोग कि ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए। तो आप लोगों को पहली बात तो ये बता दो, ट्रायंगल का मतलब है ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब होता है तीन और एंगल का मतलब तो आप जानते ही हो कोण होता है। तीन एंगल से मिलकर जो फिगर बनकर तैयार होता है वो क्या है, ट्राई एंगल मतलब ट्रायंगल है। जैसे कि ये देखो, आप कहोगे यस सर ये ट्रायंगल है, यहां पर एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। तीन एंगल है, तीन को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्राई का नाम दिया जाता है। तो ट्राई और एंगल, ट्राई एंगल मतलब ट्रायंगल मतलब कि तीन एंगल वाला फिगर। इसमें आप लोगों को पता होगा कि तीन एंगल होती हैं और तीन एंगल्स के साथ में थ्री साइड्स होती हैं, ये बात आपको पता होगी, राइट स्टूडेंट्स। टोटल होते हैं 6 पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, ट्रायंगल की अगर बॉडी की बात करें तो कितने पार्ट्स हो जाते हैं, 6 पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें से तीन एंगल और तीन साइड्स होती हैं। अब इन्हीं के बेसिस पर इसके टाइप्स भी 6 निकल कर आते हैं। एक टाइप तो वो होता है जिसमें हम लोगों को ये पढ़ना होता है कि साइड के बेस पर तीन टाइप्स कौन से होते हैं, और एक टाइप वो होता है जिसमें एंगल के बेस पे पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर मैं एंगल के बेस पे इसके टाइप्स बताऊं आपको, एंगल के बेस पे तो सबसे पहला एक आता है वो होता है इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। अगर इसमें से एक भी एंगल 90 डिग्री का है तो आप उसको बोलते हो राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। इसी तरह से एक होता है लेस देन और एक होता है ग्रेटर देन। ये हो गया ग्रेटर देन और एक होता है लेस देन। स्टूडेंट्स तो आपको जरा ये बात पता होगी कि जो लेस होता है, छोटा होता है 90 डिग्री से, उसको एक्यूट बोला जाता है, और जो बड़ा होता है उसको ऑब्ट्यूज बोला जाता है। क्या ये बातें पता है आपको? 2, 3, ये तो मैंने एंगल के बेस पे नाम बता दिए। राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा बड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज, और इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट बोला जाता है। ये बातें आपको पहले से ही पता होंगी। 3 टाइप के ट्रायंगल आपने एंगल के बेस पे पढ़ लिए। अगर साइड के बेस पर बताया जाए तो साइड के बेस पे जब तीनों साइड इक्वल होती हैं, क्या हो, तीनों साइड इक्वल हो, पहला टाइप आता है जब 3 साइड्स इक्वल हो जाए। यहां लिख दूं मैं ऐसे, 3 साइड्स इक्वल। जब तीनों साइड इक्वल हो तो उस समय हम लोग बोलते हैं दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। जब 3 साइड इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? अच्छा, अगर 3 साइड इक्वल ना हो कि 2 साइड इक्वल हो जाए, मान लेते हैं 2 साइड इक्वल हो, कोई तीसरी साइड अलग ही जा रही हो, अलग ही डायरेक्शन में हो, 3 साइड छोड़ के 2 साइड इक्वल आ जाए तो उस समय उस ट्रायंगल का नाम बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसका नाम बन जाता है। एक और पार्ट आता है जिसमें अब मान लेते हैं कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सब अलग अलग हैं, कोई 5 सेंटीमीटर की, कोई 2 सेंटीमीटर की, कोई 3 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से हमारा वो वाला जो हम बोलेंगे नन साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल ना हो, तो उस समय आप बोलते हो स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल बोला जाएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 3 टाइप्स के आपको यहां पे ट्रायंगल बता दिए गए हैं। ये बताना क्यों जरूरी था, आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी
राइट स्टूडेंट्स। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? दो टॉपिक होते हैं, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, एक होता है सिमिलरिटी। सिमिलर का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा दिखाई देना। बिल्कुल एक जैसा का मतलब होता है साइज पर निर्भर नहीं करता है, बस दिखना एक जैसा चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, राइट। ये सबके सब ट्रायंगल है, सबके सब ट्रायंगल है। इसका मतलब ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल। साइज पर ध्यान ना दिया जाए तो ये सबके सब क्या है? ट्रायंगल है। इसका मतलब ये सिमिलर है। समझ रहे हो? एक जैसे दिखने चाहिए, तो ये क्या है? सिमिलर है। अब दूसरा टर्म पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्वेश्चन आता है। सिमिलर तो है, ठीक है, सिमिलर तो है, बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट कब तक नहीं है? ये बताओ कि इनको कॉन्ग्रुएंट कब तक नहीं है, ये बताना है हमको। तो बेटा आपको कॉन्ग्रुएंसी का जो टर्म होता है वो अभी सिखाएंगे। कब तक कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है ये बात अभी बताएंगे। ये क्वेश्चन अपने दिमाग में डाल के रखना कि कॉन्ग्रुएंसी कब तक नहीं होती है, अभी वो उसके कंडीशंस बताई जाएंगी। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स बना दिए, ठीक है, आप लोगों को ये चीजें तो समझ में आ ही रही होंगी। क्या समझ में आ रहा है? कुछ सिमिलर बताना है, कौन सा किसका सिमिलर है। तो आप कहोगे सर ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये चार जो फिगर है ये सिमिलर है। अच्छा यहां पर ये और ये और ये और ये चार फिगर, ये भी सर्कल है, ये भी सिमिलर है। ये क्वाड्रिलेटरल है सर, ये भी सिमिलर है, ठीक है। क्या आप ये बोल सकते हो क्या ये सिमिलर है? ट्रायंगल और सर्कल सिमिलर है? आपका दिल और दिमाग कहेगा नहीं सर, ये सिमिलर नहीं है, ये एक जैसे नहीं दिखते हैं। अब बात करेंगे बेटा, सिमिलरिटी टॉपिक नहीं था, फिर भी सिमिलरिटी आपको समझा दी गई। अब बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है जरा उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है चीज दिखनी तो एक जैसी चाहिए, मतलब सिमिलर तो होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें दिखनी एक जैसी चाहिए तो सिमिलर तो होनी चाहिए। बट कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन ये कहती है कि उस बॉडी में, जिस भी बॉडी को आप कॉन्ग्रुएंसी दिखाना चाहते हो, उस बॉडी में कोई तीन चीजें, कम से कम तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। तब आप ये बोल पाओगे कि वो दो फिगर जो आप देखना चाहते हो कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है एक दूसरे के। बात समझ में आ रही हो तो बोलो यस, नहीं आ रही हो तो बोलो नो। फिर से एक एग्जांपल देते हैं, इस बार एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना, मैं यहां पर कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए आपको एक एग्जांपल लेता हूं नेहा और स्नेहा का। एक मैडम थी नेहा और एक मैडम थी स्नेहा, राइट स्टूडेंट्स। यहां पर जो नेहा और स्नेहा थी, अब इनके बॉडी पार्ट्स में कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं, हेड है, हैंड है, लेग है, ठीक है, इस तरह के कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं। अब यहां पर इनको दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। जरा इसके बारे में बताओ कि ये वाली नेहा स्नेहा की कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। भाई देखो, देखने में तो दोनों एक जैसी दिखेंगी, उसका भी एक सिर हाथ पैर होगा और इसका भी एक सिर हाथ पैर होगा, नेहा स्नेहा दोनों के सिर और हाथ पैर होंगे, राइट। लेकिन देखने में तो सिमिलर दिख रही हैं, लेकिन बताना है क्या वो एक दूसरे का इक्वल है, उनकी कोई तीन पार्ट इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। अगर कॉन्ग्रुएंट बताना चाहते हो स्टूडेंट्स, अगर कहना चाहते हो कि नेहा मैडम स्नेहा मैडम की कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने अभी बताया कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन ये कहती है कि मिनिमम से मिनिमम, कम से कम आपको यहां पर तीन चीजें इक्वल दिखानी पड़ेंगी। अब कोई भी तीन चीजें हो सकती है। इनकी बॉडी पार्ट में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे मैंने कह दिया कि नेहा का जो हैंड है वो इक्वल है स्नेहा के हैंड के, इनके जो लेग हैं वो इक्वल है स्नेहा के लेग के, नेहा का जो हेड है, नेहा का हेड जो है वो इनकी हेड का इक्वल है। तीन चीजें मैंने किसी तरह से बता दी। अब मैं यहां पर ये कह सकता हूं भाई साहब, जब तीन चीजें इक्वल हैं इनकी बॉडी की, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नेहा इज कॉन्ग्रुएंट टू स्नेहा। ये बात जरा समझो, ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। कोई भी बॉडी हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे हमारे पास में रेक्टेंगल हो, कोई भी बॉडी हो, अगर तीन चीजें इक्वल दिखाते हो तो आप बोल सकते हो कि वो पूरी की पूरी दोनों बॉडियां एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उनके सारे पार्ट्स इक्वल हैं।
तीन पार्ट इक्वल दिखा दिए किसी भी तरह से, कोई भी तिगड़म लगा के तीन पार्ट इक्वल दिखाए, तो बाद में बात ये आती है जब ये प्रूफ हो जाए कि भाई वो पार्ट्स, वो जो है दो बॉडीज जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि भाई इनके सारे के सारे पार्ट एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। अब कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है वो भी बताया जाएगा। क्या ये इस कॉन्ग्रुएंसी के मतलब समझ में आया? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सबका सब कुछ एक इक्वल होना, लेकिन इक्वल तभी बोलना है जब तीन पार्ट इक्वल रहेंगे। अब ये चीजें मैं बताऊंगा आपको एक ट्रायंगल के अंदर, ठीक है? तो इतनी डिटेल में आपको बताया है, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में जरूर आया होगा, राइट स्टूडेंट्स? अब चलते हैं और आगे समझते हैं। ये मैंने आपको ट्रायंगल के कुछ बेसेस बताए थे, ठीक है? तीन इसके बेस पे, तीन इसके बेस पे, टाइप्स हो गए टोटल 6। तो 6 टाइप्स के आपको ट्रायंगल बताए गए थे, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं देखो यहां पर कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। आपने ये चीज देखी कि एक ट्रायंगल के अंदर 6 पार्ट होते हैं, कितने? 6 पार्ट्स होते हैं, राइट? अच्छा, जरा इस बात को समझना कि 6 पार्ट्स होते हैं, उन 6 पार्ट्स का यूज कैसे कर रहे हैं। ABC PQR। स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग का मैंने एक वर्ड लिया था, कॉरेस्पॉन्डिंग का नाम लिया था मैंने। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में दिख रहा हो। जैसे कि आपको AB वाले की डायरेक्शन में PQ दिख रहा होगा, तो AB का कॉरेस्पॉन्डिंग PQ हो जाता है। BC वाली डायरेक्शन में QR दिख रहा होगा, BC बेस है, QR भी बेस है, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। AC वाली डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा PR, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। AC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू PR, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब मुझे ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ऐसा मैं बताना चाहता हूं। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, इसके पास भी 3 एंगल हैं और 3 साइड हैं, टोटल 6। टोटल कितने? 6 पार्ट हैं। अगर इस भाई साहब की बात करें तो इनके पास भी 3 एंगल हैं और 3 साइड्स हैं, ठीक है? टोटल कितने? 6 पार्ट। इनके 6 पार्ट, इनके 6 पार्ट, दोनों में 6 पार्ट हैं। हमको तो बस ये दिखाना है कि कोई 3 चीजें बराबर हो जाएं, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल का इक्वल है। इक्वल होने का मतलब कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर इतनी बात स्टूडेंट्स? अच्छा, अब जरा ये बताते हैं पहली कंडीशन क्या होती है। जो बताने जा रहा हूं याद रखना, रूल है, फॉर्मूला है, टेस्ट है, जो चाहो वो कह लो, अप्लाई हर क्वेश्चन में होगा। जो अब पढ़ने जा रहे हो ना, कॉरेस्पॉन्डिंग के स्टेटमेंट्स पढ़ने जा रहे हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग के स्टेटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, कितने टाइप के कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकती है, किसमें? ट्रायंगल में, वो बताने जा रहा हूं। तो जरा ख्याल रखना कि मैं क्या चीज बोल रहा हूं। अगर मैं कहूं कि 3 ही पार्ट तो इक्वल दिखाने हैं भाई साहब, तो आप ये बोल सकते हो कि इसका एक साइड इसकी एक साइड का इक्वल हो जाए, इसकी दूसरी साइड का इक्वल हो जाए, और इसकी तीसरी साइड का इक्वल हो जाए। तो क्या 3 साइडें इक्वल दिखा ली? पहले साइड के बेस पे बात कर ली हमने। 3 साइड इक्वल दिखा ली तो उस कंडीशन में बनता है SSS टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं साइड 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 टेस्ट। बात समझ में आ गई हो तो बोलो यस सर। अच्छा, एक और आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि कोई 2 साइड इक्वल मिल जाए और तीसरी वाली साइड इक्वल ना मिले, तो हो सकता है कोई एंगल इक्वल मिल जाए। एंगल्स भी तो बचे हुए हैं अभी, तीनों साइड के अलावा एंगल भी तो आते हैं। हो सकता है कि कोई साइड मिल जाए और एक एंगल मिल जाए, ठीक है? तो उसको हम लोग SSS टेस्ट या फिर और SAS स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। अगर सही से लिखना हो SSA को मिलाकर तो आप SAS लिखोगे। वो टेस्ट हम लोग बोलते हैं क्या? साइड एंगल साइड टेस्ट। ये बात आपको पता चली? अच्छा, एक और बताते हैं। हो सकता है एक साइड इक्वल हो, कोई 2 एंगल इक्वल हो जाए, बीच वाला एस भी गायब कर दो। हो सकता है कोई एक साइड इक्वल हो और 2 एंगल इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन, इसको भी कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? इसको लिख सकते हो ASA टेस्ट, राइट? लिखने को ये भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, बट ये और ये वाला स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ आता है, तो आपको ये बताया जाता है कि भाई ऐसे लिखोगे तो ज्यादा सही है। तो इसको बोलोगे क्या? आप समझ गए होंगे, एंगल साइड एंगल टेस्ट, राइट स्टूडेंट्स? एक और बात करते हैं। हो सकता है कि भाई तीसरा वाला साइड ना इक्वल हो सकते हैं तीनों के तीनों एंगल ही इक्वल आ गए हों, तब हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए ये भी बोल सकते हैं भाई कौन सा? एंगल 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 टेस्ट से हम लोग ये बोलेंगे ना, एंगल एंगल
एंगल। इस टेस्ट से भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है। तो 4 टाइप के मैंने आपको ये बता दिए कि कितने टाइप की कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हो दो ट्रायंगल्स के बीच में। 4 टाइप की, एस 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 टेस्ट, एस एस ए और एस ए और ट्रिपल ए, ये 4 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी आपको बताई गई है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा एक और आता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हालांकि वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, काम वही करना है। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट क्या होता है जरा उसके बारे में बात करते हैं। जब आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाए, जब आपके पास में कहा जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास में, तब उस कंडीशन में आपको क्या बोलना होता है। तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपको हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल दिखानी पड़ती है। ठीक है, यहां पे बता दूं, मान लेते हैं एक टेस्ट और होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं, एक ये 4 हो गया था ना, ये 5वां टेस्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाँ NUSE है ना, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। आप देख रहे होंगे टेस्ट का नाम, जो चीज प्रूफ की जाती है इक्वल दिखाई जाती है उन्हीं के नाम पर होता है। जैसे एंगल 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 इक्वल दिखाए गए तो इसका टेस्ट भी एंगल 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 टेस्ट पड़ गया। यहां पर आपको हाइपोटेनियस और साइड 2 नाम दिख रहे हैं, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप सिर्फ हाइपोटेनियस को और साइड को इक्वल, कोई एक साइड को इक्वल दिखा दो तो आपका जो बनेगा टेस्ट बनेगा उसको हाइपोटेनियस साइड टेस्ट बोलेंगे। अब तो आप पूछोगे सर यहां तो 2 ही चीजें इक्वल दिखाई गई हैं, है ना। तो मैंने तो बोला था कि 3 चीजें इक्वल होनी चाहिए। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैंने कहा यह हाइपोटेनियस साइड टेस्ट तब लगाना होता है जब आपके पास में कॉन्ग्रुएंसी 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स के बीच में प्रूफ की जा रही हो। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल के पास एक, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, जब उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, तभी तो होता है। तो ऑलरेडी इसका एक एंगल तो इक्वल होता ही होता है। ठीक है, आपको अब दिखाना क्या होता है, आपको दिखाना होता है कि इसका अगर एक हाइपोटेनियस इक्वल दिखा दिया जाए, ठीक है, और बचा हुआ कोई 2 साइड बची हैं, एक तो ये साइड एक तो ये साइड, इसकी 2 साइडों में से कोई एक साइड इक्वल दिखा दो, तो वहां पर हम बोलते हैं कि भाई हाइपोटेनियस भी इक्वल है और कोई साइड भी इक्वल है। तो 2 चीजें तो हमने दिखा ही दी। तीसरी चीज जो कि राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी पहले से ही था, वो तो ऑलरेडी ही हमारा इक्वल था। तो हो तो जाती है इनडायरेक्टली 3 ही चीजें दिखाने को, हमने ये 2 चीजें दिखाई थी, तीसरी चीज छुपी हुई थी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल थी, राइट एंगल था। ठीक है, 90 डिग्री का, वो हमारा इस तरह से 3 चीजें इक्वल दिख जाती हैं। क्लियर हो गई बातें। 5 तरह के टेस्ट मैंने बताए हैं। अब इतनी थ्योरी बताने के बाद में कुछ भी नहीं बचता है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। सभी लोग रफ पेन लेकर स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ में, जैसे जैसे बताता चलूंगा वैसे वैसे नोट करते चलना। ठीक है, इतनी थ्योरी अगर आपको क्लियर है तो अब समझ जाओ आपको पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है 13.1, वो सबका सब खत्म हो गया। समझो सबका सब सीख चुके हो। ठीक है, अब देखो मजा कितनी आएगी। जो आप लोगों ने पढ़ा है वो करना कैसे है, जरा इसके बारे में देखो स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे। 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसमें लिखा गया है कि इन ईच पेयर ऑफ अ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, ईच पेयर, हर एक पेयर में, पेयर का मतलब है एक जोड़ा दिया गया, 2 ट्रायंगल्स का एक जोड़ा बनाकर दिया गया है। ओके, फिर ये बोलते हैं पार्ट्स बियरिंग आइडेंटिकल मार्क्स। उनके ऊपर ना क्या शो हो रहा है, बियर हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, एक आइडेंटिकल मार्क्स प्रदर्शित हो रहा है, आर कॉन्ग्रुएंट। और वो आइडेंटिकल मार्क्स ये बताते हैं कि ये दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही मैंने आपको बता रखा है कि वो इक्वल होती हैं। ठीक है, स्टेट द टेस्ट, आपको बताना है कि कौन सा टेस्ट लगाया गया है। एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस बाय विच ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको यह भी बताना है कि कौन से टेस्ट से ये जो है कॉन्ग्रुएंट है, पूरा का पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित होता है, ये आपको बताना है। मैंने आपको शुरुआत से ही बता रखा है स्टूडेंट्स कि आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए आपका मुद्दा और मकसद ये होना चाहिए कि मुझे 3 चीजें क्वेश्चन के अंदर इक्वल मिल जाएं। 3 चीजें इक्वल मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों को खुद से देखना पड़ेगा कि कौन सी 3 चीजें इक्वल कर सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन की, उठाते हैं क्वेश्चन और समझते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ इस टाइप से इन लोगों ने बनाकर दिया है। राइट, उसके बाद में बोला है ये Z है, ये W है, X और Y।
आइडेंटिकल मार्क्स कौन कौन से दिए गए हैं आपके पास में, ये दो स्लैश दिए गए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग बोले गए हैं। पहली बात तो ये भी याद रखना, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है डायरेक्शंस आपको ध्यान देनी होंगी, इसका ये डायरेक्शन इसका ये डायरेक्शन एक जैसा आपको दिखेगा। स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि ये इसका एक्स डब्ल्यू जो है इसका सेम मार्क कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये वाला इसका डब्ल्यू एक्स इसका एक्स डब्ल्यू का कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब इक्वल होगा, ऐसा इन लोगों ने खुद से बोला है। ठीक है, हमें दिखाना है तीन चीजें इक्वल, इन्होंने खुद से बोली है, एक चीज तो ये बता दी, दो चीज ये बता दी। ठीक है, तीसरी चीज कौन सी बताई है, जरा इसके बारे में बात करेंगे, हमें नहीं पता क्या बताना है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल, आपको दो ट्रायंगल यहां दिख रहे होंगे, टू प्रूव ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डब्ल्यू जेड वाई, डब्ल्यू जेड वाई। स्टूडेंट्स ये वाई है, राइट, ये वाई है। बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये जो सिंबल होता है ना ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ये जो सिंबल आप देख रहे हो ना ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा मुझे प्रूफ करके बताना है। तो स्टूडेंट्स काम आपको ये करना है, तीन चीजें इक्वल दिखा दो। नाउ इन ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू जेड एंड ट्रायंगल डब्ल्यू जेड वाई क्या होगा दोनों ट्रायंगल में, जरा बताना शुरू करो इनको। मैंने ये कहा कि इन दोनों ट्रायंगल में पहली चीज तो मुझे ये दिखती है एक्स डब्ल्यू जेड, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, ये जो सिंबल लगा है ये एंगल का सिंबल है। एंगल कहां दिख रहा है, अच्छा लिखने का तरीका क्या है, जो एंगल आपको लिखना होता है, जैसे मुझे ये एंगल लिखना है, ठीक है, तो ये एंगल बीच में रहना चाहिए। अब चाहे आप जेड डब्ल्यू एक्स पढ़ लो चाहे एक्स डब्ल्यू जेड पढ़ लो, आएगा आपका डब्ल्यू ही माना जाएगा, ये जो बीच में रखा जाता है ना यही आपका एंगल होता है। तो एक्स डब्ल्यू जेड जो इस वाले ट्रायंगल का है वो इक्वल है कहां से, जेड डब्ल्यू वाई से इक्वल है, जेड डब्ल्यू वाई से इक्वल है। क्यों इक्वल है, मैंने कैसे इक्वल बताया भाई, ये हमको दिया हुआ है, गिवन, रीजन दो, गिवन का मतलब है क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, कैसे पता चला दिया है, आइडेंटिकल मार्क पर आप ध्यान दे रहे हो, इसका आइडेंटिकल मार्क इसका आइडेंटिकल मार्क का सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये एंगल्स भी सेम है, ऐसा क्वेश्चन ने खुद बोला था, कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों। एक और चीज यहां दी गई है कि साइड जो आपकी है एक्स डब्ल्यू वाली वो इक्वल है डब्ल्यू वाई का, इस ट्रायंगल का साइड एक्स डब्ल्यू इस ट्रायंगल का डब्ल्यू वाई वो दोनों इक्वल है। ये कैसे बोल दिया, ये भी गिवन है, ये भी दिया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। तीसरी चीज क्या दिखती है जरा ये बताओ, क्या तीसरी चीज इन्होंने कुछ दी है अपनी तरफ से, बिल्कुल नहीं दी है, आपको खुद से बनानी पड़ेगी। तीन चीजें इक्वल दिखानी थी, तीन चीजें खुद से इक्वल दिखाओ। तो दो चीजें तो इन्होंने खुद दे दी थी, तीसरी चीज मैं बताऊं स्टूडेंट्स, ये जो डब्ल्यू जेड देख रहे हो आप, ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है। तो जितनी साइज इसके इस वाले के लिए है उतना ही साइज इसका इसलिए इस वाले के ट्रायंगल के लिए है, मतलब ये डब्ल्यू जेड जो होगा वो हमारा इस ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है और इस ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है। जब दोनों के लिए काम कर रहा है तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये डब्ल्यू जेड का इक्वल होगा। कौन से थ्योरम, कौन सी चीज बताकर, क्योंकि ये कॉमन साइड है, कॉमन का मतलब दोनों के लिए काम करने वाला, दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, अब देखो तीन चीजें मैंने इक्वल दिखा दी हैं। अब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई सिंस ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डब्ल्यू जेड वाई, ट्रायंगल डब्ल्यू जेड वाई। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, पहले बता दूं इसका रीजन बताओ कि ये कौन से टेस्ट से हमने बताया। तो देखो मैंने तीन चीजें ऊपर इक्वल दिखाई, इन तीन चीजों से आपको ये पता चल गया होगा कि एक एंगल है, लिख लो यहां पर एक एंगल है, एक साइड है और एक साइड है। तो एंगल, ये कौन से टेस्ट बन गया, ये बन गया बाय SAS टेस्ट, बाय SAS टेस्ट। यहां लिख दो CPCT। CPCT का क्या मतलब होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग, यहां पे CPCT का मतलब होता है बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिए गए उनके बेस पर हम लोग ये बोलते हैं कि बाय CPCT SAS टेस्ट ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है।
अब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको ये जो चीजें हैं इसके जितने पार्ट हैं और इसके जितने पार्ट हैं ये दोनों के दोनों सारे इक्वल होंगे। अब इस बेस पर आप ये बोल सकते हो कि भाई एक्स जेड वाला जेड वाई का इक्वल होगा। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा। सब के सब पार्ट अब इक्वल होंगे क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है बाय सीपीसीटी एसएएस टेस्ट से हमें पता चल गया। यहाँ अगर आप एसएएस टेस्ट लिख भी रहे हो तो सीपीसीटी लगाने की जरूरत नहीं भी पड़ती है, आप इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, बाय एसएएस टेस्ट से हम लोग ये बात प्रूफ कर दिए हैं कि हमारा ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्लियर हो चुकी हो बात, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। अब आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 में। और देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए और इजी बन जाएगा। आपके पास 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, उनमें आइडेंटिकल मार्क्स देख लो और फिर बता दो कि हमें क्या प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स, इनमें कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, बता रहा हूं कि इनमें कैलकुलेशन नहीं है, इनमें बस आपको 3 चीजें प्रूफ करनी है और आपका आंसर होता चला जाएगा। देखो कुछ इस टाइप से दिया गया है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, और ये भी बोला गया है कि ये वाला और ये वाला 90 डिग्री पर है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल मार्क और साथ ही साथ एल जे के और आई। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे ऊपर वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल मार्क करके दिया गया है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल मार्क करके दिया है, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? अच्छा, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस वाले कॉरेस्पॉन्डिंग के साइड का इक्वल होगा, ये भी आपको पता चल गया। 2 चीजें इन्होंने खुद से दे दी, तीसरी चीज भी आपको समझ में आ ही चुकी होगी क्योंकि जस्ट पहले करके आ चुके हैं। टू प्रूफ, सबसे पहले हम लोगों को ये बताना होता है कि प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के जे आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जे आई एल। जे आई एल, नीचे वाला के जे आई इस वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग है, ऐसा बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल जे के आई लिख लो या के जे आई लिख लो, जो भी आप चाहो, के जे आई एंड ट्रायंगल जे आई एल। इन दोनों ट्रायंगल में क्या हम लोग बताने जा रहे हैं, हम लोग बताने जा रहे हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, के आई जो है वो इक्वल है एल आई का। कैसे बता दिया इक्वल है, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है, ये आइडेंटिकल मार्क देख रहे हो दोनों सेम है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट, गिवन है हमारे पास में, ये चीज हमें गिवन थी। अच्छा, अब ये एंगल भी गिवन था, ये एंगल गिवन है तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, एंगल, ये एंगल का सिंबल के जे आई इक्वल टू आई जे एल। आप देख रहे होंगे, मुझे ये इसका ये बताना था तो मैंने लिखा के जे आई और फिर मैंने आई जे एल मतलब ये वाला बीच में रखा है। तो इस तरह से आपको एंगल लिखना आना चाहिए। ये मैंने कैसे इक्वल बता दिया, ये भी मेरा क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज कहोगे सर ये बीच वाली जो लाइन देख रहे हो जे आई, ये ऊपर वाले के लिए भी काम कर रही है और नीचे वाले के लिए भी काम कर रही है, तो दोनों के लिए कॉमन है। अब कॉमन है तो हम लोग क्या कहेंगे यहां पर, जे आई इक्वल टू जे आई। ठीक है, जे आई इक्वल टू जे आई, ये मेरी इक्वल आ गई। ये कैसे आया, ये आया कॉमन बोलकर, तो ये कॉमन साइड है, इस तरह से मेरी 3 चीजें इक्वल हो गई। हैंस हम यहां लिख सकते हैं, हैंस बाय कौन सा टेस्ट लग गया, ये एस, ये ए, तो एस ए एस टेस्ट। हम ऐसे एस टेस्ट से ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा, के जे आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जे आई एल। स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट के लिए ये सिंबल बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज देखो हमारी प्रूफ हो गई है। हमने हर बार कहा है कि अगर 3 चीजें आप इक्वल दिखा देते हो तो इसका मतलब है कि वो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको बस इतना ही बताना होता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं, लॉजिक नहीं है, बस 3 चीजें आपको इक्वल दिखानी है और फिर कॉन्ग्रुएंट बता देना है। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। बढ़ने के साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बोला था शेयर कर दो, तो प्लीज
अगर आपको समझ में आ गया है, पसंद आ गया है सेशन, तो लाइक भी कर दो और साथ ही साथ शेयर भी कर दो। कमेंट करके जरूर बताया करो कि हाँ सर कुछ समझ में आया है, कुछ चीजें दोबारा वीडियो देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इस बार इन्होंने जो है ट्रायंगल को इस बार जो है इस तरह से बोला गया है, यहां से है। तो इन्होंने हमसे ये बोला कि भाई यहां पर जो है ये वाला इस वाले का है और ये वाला इस वाले से है, H G F E ये हमारे पास दिए गए हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहां पे ये समझेंगे कि यहां पे दो ट्रायंगल आपको ऊपर नीचे दिख रहा होगा, देने के लिए सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही है। इसको आप इसका इक्वल बता दोगे, बोलोगे गिवन है, ये वाला इक्वल हुआ इसका। अब बचेगा क्या, इस ट्रायंगल का ये GE जो है नीचे वाले ट्रायंगल का GE का इक्वल दिखाई देगा। तीनों चीजें वैसे ही होंगी, तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम बना दिए गए हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को करके खुद दोगे मुझे, समझ रहे हो। तीन चीजें मुझे इक्वल दिखानी थी, ये इस वाली साइड का इस वाली साइड से इक्वल हो गया, बोलो यस। इस वाली साइड का इस वाली साइड से इक्वल हो गया, बोलो ठीक है सर, दो चीजें इक्वल मिल गई। ये जो तीसरी चीज मिली है ये वाली, ये तो दोनों के लिए काम कर रही है, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि भाई साइड साइड साइड, तीनों साइड ही तो निकली, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो साइड 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 टेस्ट से ये तो पूरा का पूरा दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद करके दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं यहां पर आपको बता रहा हूं ये होमवर्क है आपका, आपको खुद से करना है और बताना है कि हाँ सर समझ में आया भी है या नहीं आया है। ये चीज स्टूडेंट्स आपको पता रहनी चाहिए कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। राइट, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके लिए हमेशा ही यहां पर पढ़ाने के लिए तैयार रहता हूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे हाँ सर हुआ है या नहीं हुआ है। जिनका नहीं भी हुआ है वो मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप लोग वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हो। राइट फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होंगी, जो चीज बताना चाहता था वो आपको पूरे डायरेक्टली समझ में आया होगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला जा रहा है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमसे ये बोलना चाहते हैं, इस बार इन्होंने दोनों ट्रायंगल्स को कंबाइन करके नहीं अलग अलग दे दिया है, जो कि हमें हमारे लिए तो और भी देखने में अच्छा लगेगा। तो ये कुछ इस टाइप से ट्रायंगल इन्होंने बता दिया है। ओके, फिर उसके बाद में इन्होंने कुछ इस टाइप से बता दिया है, थोड़ा दूर बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, SMATOP, SMATOP, राइट, बिल्कुल। तो इस तरह से इन्होंने बोल दिया है और ये भी आइडेंटिकल मार्क्स देते हुए ये बता रहे हैं कि भाई यहां पर एक तो ये वाला एंगल आपका, ठीक है, इसके इस वाले एंगल का इक्वल दिखाई देगा, और दूसरी बात ये वाला जो साइड रहेगा आपका इसके इस वाले साइड से इक्वल दिखाई देगा। और लो सिस्टम बंद हो गया, 1 मिनट देना स्टूडेंट्स। हाँ, तीसरी चीज इन्होंने खुद बोली है कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल होगा। देखो अब हमें खुद से बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तीन चीजें खुद का खुद इन्होंने दे दी है, हर बार लिखना है गिवन गिवन गिवन। तो सीधी सी बात है, मैं इसको करके दिखा देता हूं एक बार। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ करना है SMA जो है TOP का कॉन्ग्रुएंट है। SMA इज कॉन्ग्रुएंट टू TOP, ट्रायंगल बना लेना, ट्रायंगल सिंबल बनाना जरूरी है। अब आप लोग बोलोगे नाउ कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल SMA एंड ट्रायंगल TOP में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कि भाई जो SM है वो इक्वल है, SM जो है वो OP का इक्वल है। वो किसका इक्वल है, OP का। ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे गिवन था, क्वेश्चन ने खुद दिया था। फिर मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का इक्वल है। तो लिखने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग पकड़ना जरूरी है ना, MSA लोगे या फिर ASM ले लो। तो हम लोग ले लेंगे MSA, एंगल है ये, इक्वल टू TOP, एंगल TOP। ये भी कैसे बता दिया, ये भी मैंने बताया गिवन फॉर्मूले से, ये भी हमें दिया हुआ था। फिर आगे देखते हैं, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल का इक्वल है। फिर हम लोग ये बोलेंगे SMA,
एंगल एस एम ए इज इक्वल टू टी पी ओ, एंगल टी पी ओ। इस तरह से मेरे तीनों चीजें आ गई। ये भी किस बेस पर बोल रहे हैं, ये भी इन्होंने खुद ही दिया है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं ना, हैंस बाय कौन सा सीपीसीटी लगा दे, यहां पे लगा दो एस ए, ऊपर वाला साइड है, नीचे वाला एंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल टेस्ट से हमने ये बोल दिया कि ट्रायंगल एस एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TOP। ये लो, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। स्टूडेंट्स, आपको ये तीन चीजें इक्वल दिखा दी हैं, जो कि कुछ नहीं करना था, खुद दिया था इन्होंने। आइडेंटिकल मार्क्स तीनों दिए थे, इस बार एक भी आइडेंटिकल मार्क गायब नहीं किया था। चलो, ये हो गया हो, समझ में आ गया हो। फिर से एक और क्वेश्चन बचता है लास्ट में, कौन सा, 5th वाला, उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लें जल्दी से। स्टूडेंट्स, पसंद आ रहा हो प्लीज सेशन को शेयर जरूर करना, ताकि सबके पास तक ये कंटेंट पहुंचाया जा सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ और समझते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। इन्होंने हमारे पास में कुछ इस टाइप से दे दिया है। हालांकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप लोग खुद से आप कर पाओगे। इतना सिखाने के बाद में अगर अभी भी नहीं कर पाए तो समझ लो अभी भी आपका बेस ना बहुत कमजोर है, बहुत मेहनत की जरूरत है। एक यहाँ पे ट्रायंगल आपके इक्वल दिखा दिए, ये वाला इसका इक्वल बता दिया गया है, और ये भी बताया गया है कि इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल है। स्टूडेंट, फिर से तीनों के तीनों कंडीशंस आपको खुद ही दे दी गई है, हर बार लिखना है गिवन गिवन गिवन, ठीक है। TMNS, TMNS, उम्मीद करता हूं कर पाओगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, 3 क्वेश्चन खुद से कराए हैं। कुछ भी नहीं करना था, ये वाला एंगल इस वाला एंगल का इक्वल है, ये साइड इस साइड का इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल का इक्वल है। तो तीनों के तीनों जब इक्वल ही हैं तो हम लोग बता सकते हैं ना कि भाई कौन सा टेस्ट लग गया। एक साइड है, 2 एंगल है, मतलब ASA, 2 एंगल है ना, एक साइड है, तो ASA टेस्ट से ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्रूफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई, मजा आया इस क्वेश्चन करने में, समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, मजा आई हो मेरे साथ पढ़ने में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सेशन को शेयर कर देना, और पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। आज के सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगला सेशन नेक्स्ट टाइम आपको मिलेगा जब हम लोग नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जाते जाते बताना चाहूंगा, आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो ऑफलाइन में टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से मेरे साथ किसी भी टाइम में किसी तरह से बात कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान कर रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप हम लोगों से डिस्कस कर सकते हो। हर हाल में आपको उसके जवाब दिए जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, वहां पर काफी लोग हैं, ठीक है, तो आप लोगों को वहां पर कोई ना कोई, हम तो देंगे ही देंगे, कोई ना कोई जिसको जैसा भी आता होगा वैसा वो आपको जवाब देगा। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, घरों में तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने अपने घरों में मस्त रहिए। राइट फ्रेंड्स, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।